शांति। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जरा कल्पना कीजिए कि आप एक रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। आपकी ट्रेन छूटने ही वाली है और आपके पास केवल कुछ ही सेकंड बचे हैं। ऐसे समय पर क्या आप धीरे धीरे टहलते हुए ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करेंगे या फिर दौड़ते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर हाई जंप देकर ट्रेन में घुसने का प्रयास करेंगे? वहां पर आपका एक एक सेकंड कीमती है। आप आलस्य को झटके से त्याग देंगे और एक ऐसा हाई जंप लगाएंगे कि सीधे ट्रेन के भीतर पहुंच जाएं आप। आध्यात्मिक यात्रा में भी हम सबकी आजकल बिल्कुल यही स्थिति है। समय बहुत कम है, मंजिल बहुत ऊंची है। जो आत्माएं देर से भी आई हैं, उनके पास निराश होने का समय नहीं है, बल्कि उनके पास एक सुनहरा अवसर है जिसे वे लंबी छलांग लगाकर सबसे आगे पहुंच सकती हैं। सदा जागृत, दिव्य और परमात्मा के नयनों में समाई हुई मेरी प्यारी देव आत्माओं, आज के इस रूहानी और बेहद पावन सत्र में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सत्र में हम 3 ऐसी परम सत्य बातें जानेंगे जो आपके जीवन की दिशा और गति दोनों बदल देंगे। पहला है लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट, अर्थात कम समय में हम तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा पहली कतार में कैसे आ सकते हैं। दूसरी बात देना ही लेना है। आधुनिक दुनिया का यह रहस्यमयी नियम है जिसमें दूसरों की इच्छाएं पूरी करते करते हमारी अपनी झोली खुशियों से भर जाती है। और तीसरी बात है महारथी की असली पहचान। कैसे हम अपने पुराने संस्कारों और आदतों के खिलौनों से खेलना बंद करें और विश्व कल्याण के ऊंचे स्टेज पर खुद को स्थापित करें। यह अद्भुत और जीवन परिवर्तक ज्ञान 22 जनवरी 1976 को मधुबन की पावन धरा पर स्वयं निराकार परमात्मा शिव बाबा के द्वारा उच्चारे गए महावाक्यों पर आधारित है, जिसका अलौकिक शीर्षक है वर्तमान लास्ट समय का फास्ट पुरुषार्थ। तो आइए इस रूहानी सफर में गहराई से उतरते हैं। भाइयों और बहनों, अक्सर कई लोग मुझसे भी पूछते हैं कि भाई जी, हम तो ज्ञान मार्ग में बहुत देर से आए हैं। जिन्होंने 30-40 साल पहले साधना शुरू की, हम उनके बराबर कैसे पहुंच सकते हैं? हमारा भाग्य तो अब शायद वैसा नहीं बन सकता। लेकिन परमात्मा पिता आज हमारे इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ दे रहे हैं। संसार में यही क्रम है कि जो पहले आता है वो सीनियर हो जाता है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। लेकिन अध्यात्म का नियम बिल्कुल इसका उल्टा है। परमात्मा पिता हम सबको बताते हैं कि जो बच्चे देरी से आए हैं वे दूर नहीं हैं, बल्कि वे मेरे नयनों में सबसे करीब समाये हुए हैं। ड्रामा के नियम अनुसार अंत में आने वाले बच्चों के पास गोल्डन चांस है।
इसे हम एक रिले रेस की तरह समझ सकते हैं। रिले रेस में कम से कम 4 धावक होते हैं। पहला धावक दौड़ शुरू करता है, दूसरा और तीसरा उस दौड़ को आगे बढ़ाता है, लेकिन चौथा धावक जो आखिरी होता है उसके ऊपर पूरी टीम को जिताने की जिम्मेदारी होती है। उसे सबसे कम दूरी तय करना होता है, लेकिन उसकी गति सबसे तेज होती है। वह अपनी पूरी ऊर्जा झोंक देता है और जीत की रेखा को समय से पहले पार कर लेता है। ठीक इसी तरह से जो आप इस समय इस ईश्वरीय मार्ग पर चल रहे हैं, आप वो आखिरी धावक हैं। स्थापना करने वाले चले गए, बीच वाले भी चले गए और अब अंतिम पुरुषार्थी लोग बचे हैं। तो आप भी वो आखिरी धावक हैं। आपके पास समय भले कम है, लेकिन परमात्मा का सहयोग और विशेष स्नेह आप सभी के साथ है। आपको बस एक काम करना है, अलबेलेपन को छोड़कर फुल अटेंशन रखना है। जैसे वो यात्री अंतिम क्षणों में ट्रेन को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, वैसे ही हम सभी को भी इस अंतिम समय में अपनी संपूर्ण ताकत झोंक देनी है। आज का इंसान डिप्रेशन और तनाव में क्यों है? क्योंकि वह हमेशा अतीत की गलतियों को याद करके पछताता रहता है, भविष्य की चिंता में भूला जाता है। यदि हम सब भी ऐसे अतीत की गलती में कि अभी इससे पहले ज्ञान में क्यों नहीं आए, पहले ज्ञान में क्यों नहीं आए, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, भविष्य में सोचते रहेंगे तो वर्तमान हाथ से निकल जाएगा। वो व्यक्ति सोचता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, मेरा जीवन तो अब सुधर नहीं सकता, लेकिन परमात्मा पिता कहते हैं अभी भी समय है, जाग जाओ। 1 सेकंड का तीव्र संकल्प आपकी कई जन्मों की कमियों को भस्म कर सकता है। अध्यात्म के समय की लंबाई मायने नहीं रखती, आपके संकल्पों की तीव्रता मायने रखती है। आप जब से ज्ञान में आए तब से कितनी शिद्दत से आपने पुरुषार्थ किया, यह बात मायने रखती है। इसी को कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ। परमात्मा पिता कहते हैं इसलिए लास्ट में आने वाले बच्चों को ड्रामा अनुसार हाई जंप द्वारा फास्ट अर्थात फर्स्ट जाने का गोल्डन चांस है। इसको सदा स्मृति में रखते हुए अपने पर फुल अटेंशन रखो। आइए अब हम सब उस गुप्त नियम को समझते हैं जो इस सृष्टि को चलाता है। परमात्मा कहते हैं इस वर्ष विश्व की आत्माओं की अनेक प्रकार की इच्छाएं अर्थात कामनाएं पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प धारण करो। दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को इच्छा मात्रम अविद्या बनाना। जैसे देना अर्थात लेना है। इच्छा मात्रम अविद्या का अर्थ क्या है? इच्छा मात्रम अविद्या का अर्थ है कि आत्मा की वह परम तृप्त स्थिति जहां उसे बाहर किसी भी नश्वर वस्तु, मान सम्मान या साधन की इच्छा न रह जाए। वह अपनी आंतरिक पूर्णता में संपन्न महसूस करे। अज्ञानता या इच्छा की कोई अस्तित्व उसके अंदर ना बचे।
जरा सोचिए, जब आप किसी ऊंचे पहाड़ की घाटी में खड़े हों और आप जोर से चिल्लाएं प्रेम, तो क्या होता है? पूरी घाटी गूंज जाती है, प्रेम प्रेम प्रेम। आप एक आवाज बोलते हैं तो उधर से 2-3 आवाज आती है। लेकिन अगर आप उसी ऊंचाई से, उसी घाटी में नफरत चिल्लाएं, तो क्या आएगा? वही नफरत 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 3-4 बार गूंजकर आपके पास आएगी। इसका मतलब आपने जो बोला वो तिगुना होके आपको मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार से यह पूरी सृष्टि एक इको चैम्बर है। यहां आप जो देंगे वही लौटकर आपके पास आएगा, और बराबर नहीं, 3 गुना बनकर के आपके पास आएगा। यदि आप दुनिया को शांति का दान देते हैं तो आपके जीवन में 3 गुना शांति होगी। आप दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण करने में अपना समय देते हैं तो आपकी इच्छाएं इतना पूर्ण हो जाएंगी कि आप इच्छा मात्र में विद्या बन जाएंगे। तो पहले दुनिया को शांति देना शुरू कीजिए। अगर आपके पास जीवन में सम्मान की कमी है, सम्मान चाहते हैं, तो आप दुनिया को सम्मान देना शुरू कीजिए। एक कुआं होता है, लोग रोज उसमें पानी निकालते हैं, प्यासे अपनी प्यास बुझाते हैं। क्योंकि पानी लगातार निकलता जा रहा है कुएं से, इसलिए कुएं के नीचे से लगातार नया और मीठा पानी, शुद्ध पानी आता जाता है। पुराना पानी निकल गया, नया पानी अंदर से आ गया। इस प्रकार से पानी रिफ्रेश होता रहता है, ताजा होता रहता है। लेकिन अगर कोई कंजूस व्यक्ति यह सोचे कि मैं अपने इस कुएं से पानी किसी को नहीं निकालने दूंगा, सारा पानी बचाकर रखूंगा, तो कुछ ही दिनों के बाद वह पानी सड़ जाता है। उस पानी में कीड़े पड़ जाते हैं। हमारा आत्मिक खजाना भी ऐसे ही है। जब हम अपने गुणों, शक्तियों और ज्ञान का दान दूसरों को करते हैं तो परमात्मा का असीम खजाना हमारे अंदर और अधिक मात्रा में बहने लगता है। वो गुणात्मक रूप से बढ़ता है। देना ही वास्तव में लेना बन जाता है। यदि अपने अंदर किसी गुण की कमी है, मान लीजिए कि आप में धैर्य की कमी है, तो आप दूसरों को धैर्य बंधाना शुरू कीजिए। आपके अंदर धैर्य बढ़ता जाएगा। आप में शांति कमी है तो आप आत्माओं को शांति का किरणें, शांति का दान देना शुरू कीजिए। आप में शांति का भंडार आ जाएगा। जब आप दूसरों को वो गुण दान करेंगे तो प्रत्यक्ष फल के रूप में वह गुण आपके भीतर स्वतः संपन्न हो जाएगा। इस अव्यक्त मुरली में बाप दादा कहते हैं, जिस सब्जेक्ट में, जिस विशेषता में, जिस गुण की स्वयं में कमी महसूस करते हो, उसी विशेषता व गुण का दान करो। अर्थात अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में लगाओ, तो सेवा का रिटर्न, प्रत्यक्ष फल व मेवे के रूप में स्वयं में अनुभव करेंगे। सेवा करना अर्थात मेवा मिलना। भाइयों बहनों, परमात्मा ने हमें एक बहुत ही नया और अनोखा तरीका बताया है पुरुषार्थ करने का। वे कहते हैं कि अब समय वैसा नहीं रहा कि आप पहले केवल खुद पर काम करें और खुद को ठीक करें और फिर सोचें कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब दूसरों की सेवा करूंगा। अब समय की मांग है कि डबल कार्य एक ही समय पर करना, यानी स्वयं का कल्याण और विश्व का कल्याण साथ साथ हो। तभी हम भविष्य में डबल ताजधारी बन पाएंगे। डबल ताज का अर्थ क्या है? नई भविष्य में आने वाली दुनिया, सतयुग में मिलने वाले 2 ताज हैं।
पहला ताज है पवित्रता और लाइट का ताज, जो आपके ऊंचे और पावन चरित्र को दर्शाता है। और दूसरा ताज है जो आपको शासक या राजा का पद दिलाता है। यदि आप केवल स्वयं की सेवा करेंगे तो आपको पवित्रता की लाइट का ताज तो मिल जाएगा, लेकिन राज्य का तख्त नहीं मिलेगा, राज्य का ताज नहीं मिल सकेगा। यानी आप प्रजा बनेंगे। राजा बनने के लिए आपको हर सेकंड दोनों सेवाएं साथ साथ करनी है, स्वयं की भी सेवा करनी है और विश्व की सेवा करनी है, दोनों सेवाएं साथ साथ हो। जब आप हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो विमान की परिचारिका एक महत्वपूर्ण निर्देश देती है। आपातकाल स्थिति में दूसरे की मदद करने से पहले आपको अपना ऑक्सीजन मास्क खुद लगाना होता है। आध्यात्मिक दुनिया में भी हमें यही करना है। यदि हम खुद आध्यात्मिक रूप से कमजोर हैं, हम दूसरों की मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि हम आध्यात्मिक रूप से सशक्त हैं, हमारी स्थिति श्रेष्ठ है, तो हम दूसरों की भी मदद कर सकेंगे। हमें अपना ऑक्सीजन मास्क अर्थात स्वयं का योग पहनते हुए ही तुरंत अपने हाथों से दूसरे को भी ऑक्सीजन अर्थात शांति और शक्ति का दान देना है। हमें खुद को भगवान से कनेक्टेड रखना है और साथ ही साथ दूसरी संसार की तड़पती हुई आत्माओं को उस कनेक्शन से मिलने वाली शांति की किरणें फैलानी है। जैसे लाइट हाउस समंदर के किनारे एक ऊंचे स्थान पर खड़ा रहता है, वह खुद भी सुरक्षित रहता है, स्थिर रहता है, लेकिन उसका मुख्य काम होता है मीलों दूर समुद्र में भटकते हुए जहाजों को रास्ता दिखाना। यदि लाइट हाउस सिर्फ अपने नीचे की जमीन को रोशन करे और चारों तरफ लाइट ना घुमाए तो जहाज चट्टानों से टकराकर नष्ट हो जाएंगे। हमें भी इस समय एक लिविंग लाइट हाउस बनना है। हमें अपनी याद की यात्रा योग की स्थिति में रहना है और साथ ही साथ अपनी मनसा की शुभ भावनाओं द्वारा पूरे विश्व में शांति और प्रेम और शक्ति की किरणें फैलानी है। चाहे हम ऑफिस में काम कर रहे हों, रसोई में भोजन बना रहे हों या राह चलते हुए किसी शारीरिक कार्य में व्यस्त हों, हमारे मन के बैकग्राउंड में एक ही संकल्प चलना चाहिए, मैं भगवान का संतान हूं, मेरे द्वारा पूरे विश्व का कल्याण हो रहा है। बाबा कहते हैं फास्ट पुरुषार्थ अर्थात स्वयं और अन्य आत्माओं की साथ साथ सेवा हो। हर सेकंड, हर संकल्प में स्वयं के कल्याण की और विश्व के कल्याण की साथ साथ भावना हो। एक सेकंड में डबल कार्य हो, तब बनेंगे डबल ताजधारी। आज की इस अव्यक्त मुरली में परमात्मा पिता ने महारथी आत्माओं की निशानी बताई। उन्होंने कहा कि अब एक परिपक्व अभिनेता की तरह साक्षी होकर इस संसार में कार्य करने का समय है। अब बचपन का समय या बचपना छोड़ना है। परमात्मा यहाँ जिन खिलौनों की बात कर रहे हैं वे हैं हमारे संस्कार रूपी खिलौने, हमारे पुरानी स्वभाव, पुरानी आदतें, हमारा गुस्सा, हमारा ईर्ष्या भाव, हमारी कमजोरियां। एक छोटे बच्चे को देखिए जो समंदर के किनारे रेत पर बैठा है। वह बड़े चाव से रेत का एक सुंदर घर बनाता है। थोड़ी ही देर में खुद ही उसे पैर से मारकर उसे तोड़ देता है और फिर रोने लगता है, फिर बनाने लगता है। वह पूरा दिन इसी में बिता देता है, बनाना बिगाड़ना। हम भी कई बार ऐसा करते हैं। हम सुबह उठकर संकल्प करते हैं कि आज मैं शांत रहूंगा, अर्थात घर बनाया,
दोपहर में किसी पर गुस्सा आ जाता है, शांत रहने का संकल्प टूट गया, अर्थात आपने घर बिगाड़ दिया। फिर उदास होकर बैठ जाते हैं कि मुझसे तो पुरुषार्थ ही नहीं होता। परमात्मा कहते हैं ये सब बचपन का खेल है। महारथी कभी भी अपने संस्कारों से युद्ध करने में अपना कीमती समय नष्ट नहीं करते। वे इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ चुके होते। इसलिए अब बचपना को छोड़कर आध्यात्मिक महारथी, आध्यात्मिक लीडर बनना है। परमात्मा कहते हैं सदा अपने को सेवा की स्टेज पर समझो। जब आप यह स्मृति रखेंगे कि पूरा विश्व आपको देख रहा है, विश्व की तड़पती हुई आत्माएं आपसे सुख और शांति की उम्मीद कर रही हैं, तो आपकी छोटी मोटी कमजोरियां, पुराने संस्कार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आज के इस पावन चिंतन का सार यही है कि समय बहुत कम है, लेकिन परमात्मा का साथ अटूट है। हमें अपनी रफ्तार को बढ़ाना है। अब समय खुद से लड़ने का नहीं है, बल्कि खुद को ईश्वरीय सेवा की स्टेज पर खड़ा करने का है। दूसरों को गुण और शक्तियों का दान करना ही खुद को संपन्न बनाने का एकमात्र शॉर्टकट है। हे विश्व कल्याणकारी देवात्माओं, उठिए, अपने इस श्रेष्ठ स्वमान को पहचानिए। आप इस सृष्टि के लकी सितारे हैं, जिन्हें देखकर आज के विश्व की तड़पती हुई आत्माएं पुकार रही हैं। वे आपके नयनों में शांति की झलक पाना चाहती हैं, आपके होठों से मीठे बोल सुनना चाहती हैं। अब अपने पुराने स्वभाव, गुस्से और छोटी मोटी कमियों के खिलौनों से खेलना बंद करो। आप साधारण प्यादे नहीं हो, आप परमात्मा के सीधे सीधे मददगार और इस ब्रह्मांड के महारथी हो। आज इसी क्षण अपने मन में संकल्प ले, मैं आज से हर सेकंड खुद को विश्व कल्याण की स्टेज पर अनुभव करूंगा। मैं जो भी कर्म करूंगा वह दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनेगा। आज रात सोने से पहले जब सूर्य अस्त हो चुका हो, आप केवल 5 मिनट के लिए शांत बैठे। खुद को मस्तिष्क के बीच में चमकता हुआ एक दिव्य सितारा अनुभव करें और मनसा से इस संपूर्ण ब्रह्मांड रूपी घाटी को सुख शांति का दान दें। ब्रह्मांड में फैली अशांत आत्माओं को शांति की शक्ति दें। महसूस करें कि जब आप दुनिया को यह दान दे रहे हैं, तो परमात्मा का वरदान सीधे आपकी झोली भर रहा है। आइए इस लास्ट समय में फास्ट पुरुषार्थ कर डबल ताजधारी बनने के इस सुनहरे अवसर को सफल करें। आप सभी सदा खुश रहें, प्रसन्न रहें। इन्हीं शुभ भावनाओं, शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं ओम शांति।